साथियों नमस्कार। छत्तीसगढ़ बिलासपुर हाई कोर्ट के द्वारा नियमितीकरण को लेकर एक बहुत ही महत्वपूर्ण फैसला दिया गया है, जिसमें 10 वर्ष की सेवा पूरी करने वाले जो दैनिक वेतनभोगी कर्मचारी हैं उनके नियमितीकरण करने को लेकर हाई कोर्ट के द्वारा एक आदेश जारी किया गया है। तो जो याचिकाकर्ता हैं उनके द्वारा किस आधार पर नियमितीकरण की मांग की गई थी, क्या कुछ तथ्य उनके द्वारा रखे गए या उनके विद्वान वकील के द्वारा कोर्ट के समक्ष रखे गए थे, और कोर्ट के द्वारा किन तथ्यों के आधार पर ये नियमितीकरण का आदेश दिया गया है। 90 दिनों के भीतर इन सभी 16 दैनिक वेतनभोगी कर्मचारियों को कोर्ट के द्वारा नियमितीकरण करने का आदेश दिया गया है। इसके बारे में पूरी जानकारी आपको इस वीडियो के माध्यम से दूंगा। जानकारी बताने से पहले आपसे निवेदन है कि अगर पहली बार आप इस चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन को प्रेस करके उसको ऑल पर सेट कर लें, जिससे आपको हमारे द्वारा बनाए जा रहे सभी नए वीडियो के नोटिफिकेशन इस चैनल के माध्यम से मिलते रहें। साथियों, कुछ महीनों पहले मैंने आपको एक हाई कोर्ट के ऐसे ही निर्णय के बारे में जानकारी दी थी, जिसमें पीडब्ल्यूडी के जो श्रमयुक्त दर के श्रमिक हैं उनके द्वारा मनोज निर्मलकर जी के केस को आधार बनाकर हाई कोर्ट में एक याचिका दायर की थी और उनके द्वारा 5/3/2008 के निर्णय के आधार पर उनको भी समान अधिकार देते हुए नियमितीकरण करने की मांग हाई कोर्ट में रखी गई थी। हालांकि हाई कोर्ट के द्वारा उनके निर्णय पर विचार करते हुए उनके नियमितीकरण का आदेश भी जारी कर दिया था, लेकिन इसके बाद फिर पीडब्ल्यूडी विभाग के द्वारा जब छानबीन की गई तो इनका जो प्रकरण था वह मनोज निर्मलकर जी के प्रकरण के जैसा नहीं पाया गया और फिर बाद में विभाग के द्वारा उनका नियमितीकरण करने से साफ इनकार कर दिया गया था। लेकिन अभी जो 16 दैनिक वेतनभोगी कर्मचारी हैं उनके नियमितीकरण का जो आदेश है एक बार फिर से हाई कोर्ट के द्वारा दिया गया है। तो यहाँ पर मैं आपको बताऊंगा कि इन 16 दैनिक वेतनभोगी कर्मचारियों को किस आधार पर नियमितीकरण का आदेश कोर्ट के द्वारा दिया गया है और इनका नियमितीकरण संभव है या फिर एक बार फिर से पीडब्ल्यूडी विभाग की तरह इनके विभाग के द्वारा भी इनका नियमितीकरण नहीं किया जाएगा। तो सबसे पहले मैं आपको जो बिलासपुर हाई कोर्ट के द्वारा आदेश दिया गया है उसके बारे में थोड़ा सा बता देता हूं। इसके बाद मैं आपको ये बताऊंगा कि इन कर्मचारियों का नियमितीकरण संभव है या नहीं है, और अगर भविष्य में कोई दैनिक वेतनभोगी कर्मचारी, अनियमित कर्मचारी या फिर संविदा कर्मचारी नियमितीकरण स्थायीकरण के लिए कोर्ट केस करने जा रहे हैं तो फिर उनको क्या करना होगा, इसके बारे में भी मैं आपको पूरी जानकारी इस वीडियो के माध्यम से दूंगा। तो साथियों, आप देख सकते हैं रायपुर में जो 16 दैनिक वेतनभोगी कर्मचारी हैं उनके नियमितीकरण को लेकर बिलासपुर हाई कोर्ट के द्वारा ये बहुत ही महत्वपूर्ण निर्णय दिया गया है और इस निर्णय में 5/3/2008 के जो आदेश है उसका भी जिक्र इसमें किया गया है कि 5/3/2008 के परिपत्र के अनुसार चतुर्थ श्रेणी पर जो काम करने वाले याचिकाकर्ता हैं उनकी सेवाओं को उस तिथि से नियमित करें जिस तिथि से समान पदस्थ व्यक्तियों का नियमितीकरण किया गया है। यानी कि जो मनोज निर्मलकर जी के द्वारा हाई कोर्ट में केस दायर किया गया था उनको 5/3/2008 के आधार पर ही नियमितीकरण कोर्ट के द्वारा दिया गया था, लेकिन चूंकि उनके पास दस्तावेज उपलब्ध नहीं थे, यानी कि प्रथम वेतन पर्ची उनके पास उपलब्ध नहीं थी, तो जब से उनके द्वारा प्रथम वेतन पर्ची उपलब्ध कराई गई तभी से हाई कोर्ट के द्वारा या उनके विभाग के द्वारा नियमितीकरण का आदेश जारी कर दिया गया। तो इन कर्मचारियों के केस में ऐसा नहीं है। ये जो दैनिक वेतनभोगी कर्मचारी हैं इनकी जो सेवा है वह कलेक्टर दर के कर्मचारी हैं और कलेक्टर दर के कर्मचारियों के पास या तो नियुक्ति पत्र होना काफ़ी ज़रूरी है, और अगर इनके पास नियुक्ति पत्र नहीं है तो फिर ये 1997 के पूर्व के कर्मचारी होना काफ़ी ज़रूरी है, तभी ये नियमितीकरण की पात्रता रखते हैं। तो हाईकोर्ट के द्वारा इसमें 5/3/2008 के आदेश का हवाला दिया गया है और उसी आधार पर इनके द्वारा नियमितीकरण की मांग की गई है। याचिकाकर्ता का मामला संक्षेप में इसमें बताया गया है कि याचिकाकर्ता वर्तमान में प्रतिवादी विभाग में चतुर्थ श्रेणी पद पर दैनिक वेतनभोगी कर्मचारी के रूप में काम कर रहा है और उनके द्वारा 2 दशक से भी अधिक की सेवा पूरी कर ली गई है। याचिकाकर्ताओं के पास चतुर्थ श्रेणी पद के लिए सभी आवश्यक योग्यताएं पहले से ही इनके पास मौजूद हैं और याचिकाकर्ताओं ने चतुर्थ श्रेणी के पद पर नियमित नियुक्ति के लिए अपने मामले पर विचार करने के लिए प्रतिवादी प्राधिकारियों को अपना विस्तृत अभ्यावेदन प्रस्तुत किया था। यानी कि विभाग के पास इनके द्वारा नियमितीकरण करने को लेकर एक आवेदन पहले ही दिया गया था।
क्योंकि उन्होंने 2 दशक से भी अधिक की सेवा पूरी कर ली है, इसीलिए विभाग को उनके नियमितीकरण पर विचार करने को लेकर एक आवेदन उनके द्वारा विभाग को दिया गया था। याचिकाकर्ताओं के विद्वान अधिवक्ता ने दलील दी है कि प्रतिवादी प्राधिकारियों की कार्रवाई अवैध, मनमानी और भेदभावपूर्ण और प्राकृतिक न्याय के सिद्धांत और भारतीय संविधान के अनुच्छेद 14, 15 और 21 का उल्लंघन है। याचिकाकर्ता लंबे समय से दैनिक वेतन भोगी हैं और उन्होंने आगे दलील दी है कि राज्य सरकार ने 5/3/2008 के परिपत्र के आधार पर समान स्थिति वाले दैनिक वेतनभोगी कर्मचारियों की सेवाओं को नियमित किया है। यानी कि जो मनोज निर्मलकर जी का केस फाइनल हुआ है, उसी आधार पर ये केस भी लगाया गया है, क्योंकि 5/3/2008 के आधार पर उनको भी नियमितीकरण का आदेश दिया गया था। तो उसी आधार पर इनके द्वारा भी नियमितीकरण की मांग की गई है, क्योंकि 5/3/2008 के आधार पर अगर इनकी भी सेवा शर्तें सेम निर्मलकर जी के जैसी हैं तो फिर इनका भी नियमितीकरण हो सकता है। यानी कि 1997 के पूर्व के ये कर्मचारी होना चाहिए, तभी ये नियमितीकरण के लिए पात्रता रखते हैं। और अगर ये कर्मचारी 1997 के पूर्व वाले नहीं हैं तो फिर इनके पास नियुक्ति पत्र होना काफ़ी ज़रूरी है। अगर इन कर्मचारियों के पास नियुक्ति पत्र नहीं है तो फिर इनका नियमितीकरण एक बार फिर से संभव नहीं हो पाएगा। जिस प्रकार से PWD के जो श्रमायुक्त दर के श्रमिक थे, उनके पास नियुक्ति पत्र भी नहीं था और ना ही वे 1997 के पूर्व के कर्मचारी थे। दोनों ही स्थितियों में उनका नियमितीकरण संभव नहीं हो पाया और विभाग के द्वारा पल्ला झाड़ते हुए ये कह दिया गया कि 5/3/2008 के नियम के आधार पर ये कर्मचारी समान योग्यता नहीं रखते हैं। यानी कि ना ही ये 1997 के पूर्व के कर्मचारी हैं और ना ही इनके पास दैनिक वेतनभोगी कर्मचारी या फिर कलेक्टर दर के कर्मचारी, जिस प्रकार से नियुक्ति पत्रधारी कर्मचारी होते हैं, वह योग्यता भी उनके पास नहीं थी। आगे इसमें बताया गया है कि याचिकाकर्ता भी चालक के पद पर अपनी सेवाओं के नियमितीकरण का हकदार है और अपने तर्क के समर्थन में विद्वान अधिवक्ता ने मनोज कुमार निर्मलकर बनाम छत्तीसगढ़ राज्य के मामले में इस न्यायालय के द्वारा पारित निर्णय का हवाला दिया है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि मनोज निर्मलकर जी का जो केस है वह अलग है और इनका केस इन्होंने जैसा कि बताया है कि मनोज निर्मलकर जी के जैसे ही समान इनकी प्रकृति है, तो उस आधार पर अगर इनकी जो योग्यता है होती है तो फिर इनका नियमितीकरण इसमें संभव है। यानी कि 1997 के पूर्व का कर्मचारी इनको होना चाहिए। अगला पॉइंट इसमें है, प्रतिपक्ष प्रतिवादी राज्य के विद्वान वकील याचिकाकर्ताओं के वकील के तर्क का विरोध करेंगे। मैंने पक्षों के विद्वान अधिवक्ताओं को सुना है और सामग्री का अवलोकन किया है। आगे इसमें बताया गया है कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने नरेंद्र कुमार तिवारी और अन्य बनाम झारखंड राज्य और अन्य के मामले में पैरा 11 में निम्नलिखित निर्णय दिया है। यानी कि झारखंड में जो निर्णय दिया गया था उसका हवाला भी इसमें दिया गया है। इन परिस्थितियों में हमारा विचार है कि नियमितीकरण नियमों की व्यावहारिक व्याख्या की जानी चाहिए और अपीलकर्ताओं को यदि उन्होंने नियमितीकरण नियमों के प्रख्यापन की तिथि पर 10 वर्ष की सेवा पूरी कर ली है तो उनके द्वारा की गई सेवा का लाभ उनको दिया जाना चाहिए और यदि उन्होंने 10 वर्ष की सेवा पूरी कर ली है तो उन्हें नियमित किया जाना चाहिए जब तक कि उनके नियमितीकरण पर कोई भी वैध आपत्ति ना हो। यानी कि नियमितीकरण की जो प्रक्रिया है तभी की जाएगी जब तक विभाग को इस पर कोई भी आपत्ति ना हो। 10 वर्ष की जो सेवा है उनके द्वारा निर्बाध रूप से पूरी कर ली गई हो, किसी भी प्रकार का कोई भी प्रकरण उनके ऊपर नहीं होना चाहिए। 10 वर्ष की सेवा उनकी पूरी होना चाहिए। 1997 के पूर्व का कर्मचारी उनको होना चाहिए और अगर 1997 के पूर्व के कर्मचारी ये नहीं हैं तो फिर इनके पास नियुक्ति पत्र होना चाहिए। मैं आपको बताना चाहूँगा कि जितने भी दैनिक वेतनभोगी कर्मचारी हैं उनके पास नियुक्ति पत्र होता ही है और अगर उनके पास नियुक्ति पत्र है तो फिर वे नियमितीकरण की पात्रता रखते हैं और अगर उनके पास नियुक्ति पत्र नहीं है तो फिर वे श्रमायुक्त दर के श्रमिक की श्रेणी में आते हैं और ऐसे में अगर वे 1997 के पूर्व के कर्मचारी हैं तब भी वे नियमितीकरण की पात्रता रखते हैं। आगे इसमें बताया गया कि मामले के तथ्यों और परिस्थितियों तथा माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा प्रतिपादित विधि के सिद्धांतों को ध्यान में रखते हुए याचिका स्वीकार की जाती है। प्रतिवादी प्राधिकारियों को निर्देश दिया जाता है कि वे उस मस्टर रोल और सभी अभिलेखों का निरीक्षण करें जब अन्य दैनिक वेतनभोगियों की सेवाएं नियमित की गई थी। यदि याचिकाकर्ताओं का मामला भी उन दैनिक वेतनभोगियों के समान पाया जाता है जिनकी सेवाएं नियमित की गई थी तो उनकी सेवाएं भी उसी तिथि से सभी परिणामी लाभों के साथ नियमित की जाएं। यह भी निर्देश दिया जाता है कि यह समस्त प्रक्रिया इस आदेश की प्रति प्राप्त होने की तिथि से 90 दिनों की अवधि के भीतर पूरी कर ली जाए। तो साथियों, चूंकि दैनिक वेतनभोगी कर्मचारियों के द्वारा दलील दी गई है कि 2 दशक से भी अधिक की सेवा उनके द्वारा पूरी कर ली गई है,
अगर 1997 के पूर्व के ये सभी कर्मचारी हैं और 10 वर्ष से अधिक की सेवा या उससे भी अधिक की सेवा इनके द्वारा पूरी कर ली गई है, तो इनके पास अगर नियुक्ति पत्र नहीं भी है तब भी इनकी जो सेवाएं हैं वह नियमित की जाएंगी, क्योंकि 5/3/2008 का नियम इनके ऊपर लागू होगा। और साथियों, अगर ये कर्मचारी 1997 के पूर्व के कर्मचारी नहीं हैं, तब फिर ऐसी स्थिति में इन सभी दैनिक वेतनभोगी कर्मचारियों के पास दैनिक वेतनभोगी कर्मचारी होने का नियुक्ति पत्र होना काफ़ी ज़रूरी है, तभी इनका नियमितीकरण हो पाएगा। इसके अलावा 10 वर्ष की सेवा भी इन कर्मचारियों की होना काफ़ी ज़रूरी है। तो 2 परिस्थितियों में इनका नियमितीकरण हो सकता है। जैसा कि मैंने आपको बताया, मनोज निर्मलकर जी का जो केस है वह अलग है। वे 1997 के पूर्व के कर्मचारी हैं, भले ही उनके पास नियुक्ति पत्र हो या ना हो। और अगर इन कर्मचारियों का मामला भी सेम निर्मलकर जी के जैसा है, तो फिर कोई भी आपत्ति इसमें विभाग को नहीं होना चाहिए। इनका नियमितीकरण 100% विभाग को करना पड़ेगा। साथियों, अंत में आपको एक सलाह और मैं देना चाहूँगा कि अगर आप अपने नियमितीकरण के लिए कोर्ट केस करने जा रहे हैं, तो सबसे पहले अपनी योग्यता की जाँच जरूर करें कि आप किस आधार पर नियमितीकरण की मांग कर रहे हैं। क्या आप 1997 के पूर्व के कर्मचारी हैं? अगर 1997 के पूर्व के कर्मचारी हैं, तो फिर आपके पास कोई प्रमाण उस समय का होना चाहिए जब आपकी प्रथम नियुक्ति हुई थी, या तो प्रथम वेतन पर्ची आपके पास होना चाहिए, या फिर और कोई ऐसा साक्ष्य आपके पास होना चाहिए जो ये प्रमाणित करता है कि आप 1997 के पूर्व के कर्मचारी हैं। और अगर आप 1997 के बाद के कर्मचारी हैं, तो या फिर आप दैनिक वेतनभोगी कर्मचारी हों, या फिर संविदा कर्मचारी हों, या फिर कोई और कर्मचारी हों, आपके पास नियुक्ति पत्र होना काफ़ी ज़रूरी है, तभी आप नियमितीकरण के लिए दावा कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूं कि जानकारी आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। अगर आपको जानकारी अच्छे से समझ में आ गई है, तो अपने दूसरे साथियों को भी इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि जो भी कर्मचारी कोर्ट केस करने जा रहे हैं उनको अच्छे से ये समझ में आ सके कि क्या कुछ योग्यता उनके पास कोर्ट केस करने को लेकर होना काफ़ी ज़रूरी है। साथियों, इस वीडियो फिलहाल इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में। अभी के लिए दीजिए इजाज़त। धन्यवाद।